नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज आपको कुछ विशेष रूप से चेतावनी देने का काम कर रहा हूं। आज के नौजवानों बुरी संगति में आकर के, आदत से लाचार होकर के समाज में अमानवीय विचारों को जन्म देते हैं और अपने जीवन को सही अर्थ नहीं समझते हैं और क्षणिक सुख के लिए वो जीवन के मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं और कमसीन एज के कारण, ना समझ के कारण बुरी आदतों का शिकार बन जाते हैं, जिसके कारण अपने सोच को परिस्थितियों के अनुसार ढाल नहीं पाते हैं और जीवन के उद्देश्य से विचलित हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी सफलता और सही जीवन की कामना करने के लिए बुरी आदतों से बच करके रहनी चाहिए। बुरी आदतों का शिकार नहीं होना चाहिए। कुसंगति से प्रभावित होकर अनेक दुष्कर्म की आदतें पैदा कर लेना बहुत आसान बात है, बहुत सरल बात है। थोड़ी देर की कुसंगति भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी होता है, समझ गए ना। इसीलिए छोटे छोटे और मामूली गुनाहों से सावधान रहना चाहिए। हम अपने जीवन को उज्जवल कैसे बनाएं, ये हमारे विचारों पर डिपेंड करता है। जब तक हमारे विचारों में उच्चता और आदर्शता नहीं रहेगी, गलत सही को डिसीजन करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, तब तक हम अपने जीवन को आदर्श नहीं बना सकते हैं। आदर्श बनाने के लिए बहुत से बुरी चीजों को त्यागना पड़ता है और अच्छे चीज प्राप्ति करने में थोड़ी मेहनत लगती है। मेहनत तो जरूर लगती है, लेकिन परचम लहराने में आप ही होंगे। इसीलिए अच्छी आदतों को जीवन में उतारना चाहिए, ढालना चाहिए, उसके अनुरूप जीवन को ढालना चाहिए। वो गुण जो होता है हर किसी में अलग अलग ढंग से होता है। शेर शिकार करता है, वह अपनी आदत से मजबूर है। शेर यदि शिकार कर रहा है तो वह अपनी आदत से मजबूर है। शिकार किए बिना वह जीवित नहीं रह सकता है। सांप अगर काटेगा तो विष छोड़ेगा ही, क्योंकि यही उसकी फितरत है। प्रकृति ने उनके साथ विष जोड़ दिया है। जो किसी को काटेगा तो विष लगेगा ही, समझ गए ना। कुछ आदतें जन्म से और कुछ परिवेश से प्राणी को मिलती है। कुछ जो आदतें होती है वो जन्मजात होती है और कुछ परिवेश के आधार पर मिलता है, समझ गए ना। प्रत्येक प्राणी अपनी आदत का गुलाम होता है। प्रत्येक प्राणी जो होता है अपनी आदतों का गुलाम होता है। समय रहते बुरी आदतों को सुधार लिया जाए तो अच्छा होगा। समय रहते यदि आदत को सुधार लेते हैं तो बहुत अच्छा है। देरी होने पर जो आदत पड़ जाती है उसे बदलना अत्यंत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह कुम्हार कच्चे घड़े को मनचाहा रूप आकार दे सकता है, परंतु घड़े के पक जाने पर वह ऐसा नहीं कर सकता। घड़ा टूट सकता है लेकिन उनके अनुरूप आकार नहीं दे सकता है, समझ गए ना। वो अपना आकार नहीं बदल सकता है। इसीलिए समय रहते अपने आप में बदलाव कर लेना चाहिए। जो गलत चीज है, गलत विचार है, उसको विचार को त्याग देने में ही भलाई है। मनुष्य जब समाज में जाता है तो उनके भीतर छिपी हुई अच्छाई या बुराई उनकी आदतों से ही पता चलता है।
इसीलिए अपनी आदत को सुधारना चाहिए अंदर ही अंदर। मनुष्य जैसी आदत समाज के सामने प्रस्तुत करता है, उसी के अनुसार उनको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की नजरिया से देखा जाता है, और वही आगे चलकर वही आदत उनको महान बनाता है, और वही जो आदत गलत होता है वो समाज से बहिष्कृत हो जाते हैं। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक आदतों के अनुरूप ही व्यवहार करता है। मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक आदतों के अनुरूप ही व्यवहार करता है। आदतें मनुष्य के चरित्र का प्रतीक होता है, ये जान लीजिए। आदत जो होता है मनुष्य के चरित्र का प्रतीक होता है। कैसा चरित्र है, कैसा व्यवहार है, उनका आचरण कैसा है, ये अंदर की बात को बता देता है। इसीलिए जीवन में चरित्र का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका चरित्र आदर्श है, उच्च है, वो कभी किसी के सामने डिग नहीं सकता है, और हर जगह वो अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। कुछ चरित्र मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो चले जाए, उसमें अपना स्थान नहीं बना सकता है, वो सफलता हासिल नहीं कर सकता है, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में परचम नहीं लहरा सकता है, वो अपने उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर सकता है, वो वांछित फल जीवन में कभी प्राप्ति नहीं कर सकता है, मेरा दावा है। इसीलिए अच्छी आदत को जीवन में स्थान देना चाहिए। अच्छी आदतें जो है मनुष्य के ऊपर से ऊपर तक पहुंचा देता है। गलत आदत जो होता है ऊपर से चढ़ा हुआ इंसान भी नीचे चला आता है। इसलिए आदत का शिकार नहीं बनिए, आदत का आदी नहीं बनिए। यही आपसे मेरा विश्वास है, आशा है। जय हिंद, जय भारत।